नमस्कार मित्रों, गया में माता सीता ने किन 3 लोगों को श्राप दिया था, आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंड दान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई। पिंडदान का निश्चित समय निकला जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फल्गु नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंडदान बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता ने उनसे कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। तभी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसलिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और बट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ बट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। तभी राम को विश्वास हुआ, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। फिर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तू पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा। और बट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। और पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है, केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित किया जाता है, और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत का पिंडदान दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय माता सीता।